नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज 19 फरवरी है और आज से 3 दिन ही बाकी है। 22 फरवरी को आपका वो समाप्त हो जाएगा फॉर्म का फिलिंग डेट। फॉर्म फिलिंग का डेट समाप्त हो जाएगा और उसके बाद से आपको अपनी तैयारी पे ही ध्यान देना है। कई लोग बता रहे थे कि आपका फॉर्म फिलिंग में जो कोई दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, रुक जा रहा है, जोन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि आप अपना फॉर्म सही समय पे फिल कर लें, क्योंकि बाद में दिक्कतें आने लगती है। वैसे यदि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है तो मेरे हिसाब से बोर्ड को ये निर्णय लेना चाहिए कि कुछ दिन का और समय देना चाहिए, कुछ दिन और बढ़ाना चाहिए, डेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं बोर्ड का क्या निर्णय आता है। मुश्किल है, डेट बढ़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि बढ़ जाता है तो कई भाइयों को सुविधा हो जाएगी। और एक बात आ रही थी कि ये जो आपने प्रेफरेंस जो चुना है, वो कई लोग बता रहे थे कि प्रेफरेंस चुना है तो फर्स्ट में पॉइंट्समैन मैंने रखने को बोला था। और कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पॉइंट्समैन नहीं, हम वर्कशॉप रखेंगे। तो रख सकते हैं, सबकी अपनी अपनी हिसाब से, आप अपने ही हिसाब से भी देखिए। लेकिन मैं जो बताया हूँ आपको पॉइंट्समैन रखने के लिए, वो क्यों रखने के लिए बताया हूँ, मैं ये देख चुका हूँ। क्योंकि मैं अपने ही स्टेशन पे, अभी मेरा 2 साल हो रहा है, अभी मेरे जॉब में 2 साल हो रहा है ज्वाइनिंग किए हुए। और इन 2 सालों के दरमियान में मेरे सीनियर 3 सीनियर जो है, जिसमें से 2 सीनियर जो गुड्स गार्ड में जा चुके हैं और एक जो सीनियर हैं जो 19 के 2019 वाले जो 18 वाली जो वैकेंसी थी, जो 19 में ज्वाइन किया था जिन्होंने, वो अभी सीसीटीसी में वो उन्होंने ज्वाइनिंग लिया है। वो अभी ट्रेनिंग में गया हुआ है। और यही नहीं, इससे पहले उसने गार्ड का भी निकाला हुआ था एलडीसी के थ्रू, तो उसमें उसका हो गया था। और लेकिन उसने रिफ्यूजल डाल दिया और उसने सीसीटीसी ज्वाइन करना सही समझा। हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिनको सीसीटीसी में जाना है, जिनको गार्ड में जाना है। हालांकि सीसीटीसी में आप यदि ज्वाइन करते हैं तो आप बाद में भी गार्ड में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपने गार्ड को ज्वाइन किया तो आप बाद में सीसीटीसी में नहीं जा सकते। तो ये आ जाता है। इस कारण से मैंने बताया था कि आप पहला प्रेफरेंस जो है पॉइंट्समैन को रखें। हाँ, इसमें नाइट ड्यूटी तो करना पड़ता है। नाइट ड्यूटी आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जितने भी पोस्ट हैं सभी में नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। और बात रही तो वर्कशॉप की, तो उसमें नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि आप सिर्फ नाइट ड्यूटी करने से बचेंगे तो आप मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, यदि आप ना करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं नाइट ड्यूटी, तो ठीक है, डालिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उसमें भी आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलेगा। आप उसमें जीडीसी के थ्रू दे सकते हैं। और अभी जो बात आ रही है कि आपका एलडीसी ओपन टू ऑल, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी करेंगे। तो इसीलिए आप पॉइंट्समैन एकदम बेझिझक लेंगे, और कई लोगों ने लिया होगा, कई लोग नहीं लिए होंगे, तो उनकी बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी उनको अच्छा लगे वो सही है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने सही बताया है आपको। जितना भी प्रेफरेंस मैंने दिया है वो सारे के सारे सही दिए हैं, और अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से सही दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, जो सही लगे आपको भी। आप भी थोड़ा इधर उधर देख लेंगे, सर्च कर लेंगे, जान लीजिए कि जो आपके मित्र लोग होंगे, आपके कोई भी रिलेटिव होंगे रेलवे में, तो उनसे भी जान लीजिए आप। हाँ, एक चीज़ होता है कि आपका इस डिवीज़न में, मैं तो बिलासपुर डिवीज़न में हूँ, और इसमें एलडीसी की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देती है सरकार, रेलवे बोर्ड। और बाकी डिवीज़न का मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसीलिए शायद हो सकता है कि किसी किसी डिवीज़न में नहीं देता हो। तो इस वजह से किसी किसी ने बोला होगा किसी को
कि यहाँ पॉइंट्समैन में कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, प्रमोशन डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप एलडीसी के ज़रिए आप जा सकते हैं। इस वजह से पॉइंट्समैन में आने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी उन लोग ट्रेनिंग में गए हुए हैं और जैसे ही उनका ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, उनसे बात कराऊंगा और बताएंगे कि उन्होंने अपने इस मतलब पॉइंट्समैन के लाइफ में कितना झेला है। हालांकि झेलना तो पड़ता है, सही बात है। और ग्रुप डी के देखिए कोई भी पोस्ट पे आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। तो उसके बाद का लाइफ जो होता है ना आपका, जो जैसे कि आप या फिर गुड्स गार्ड में चले जाएंगे या फिर सीसीटीसी आपको मिल गया या फिर और भी होते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। आप एओएम वगैरह भी बन सकते हैं। लेवल मतलब ग्रुप बी तक भी आप जा सकते हैं यदि आप में टैलेंट है तो इसीलिए ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और दिन बाय दिन 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आप बढ़ाते रहिए। अपना स्कोर को आप अपना बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। आपको देखना पड़ेगा आपका कहाँ क्या छूट रहा है। देखिए अभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है। मैं जस्ट कुछ ही दूरी पर मैं रहता हूँ। आपको ट्रेन दिख रही होगी या फिर नहीं दिख रही है, तो हाँ दिख रही है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सॉरी अभी ये जूम नहीं हो रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी एकदम नहीं आती है, क्योंकि रेलवे को 75% अपने ही स्टाफ को लेना होता है और 25% जो है वो ओपन में निकालते हैं। तो अपने स्टाफ को लेने के लिए तो उसे निकालना तो पड़ेगा जीडीसी एलडीसी। तो हाँ, ये होता है कि कई डिवीज़न में जो है कम काम रहता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वहाँ गुड्स ट्रेनें इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, तो वहाँ एलडीसी का थोड़ा कम चांस रहता है। और यहाँ की बात करें बिलासपुर डिवीज़न की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गुड्स ट्रेनें हैं और पिछले साल भी रिकॉर्ड ढुलाई किया था और इस बार भी रिकॉर्ड बनने की संभावना है। दिन ब दिन रिकॉर्ड बढ़ते जा रही है और अच्छी खासी इनकम भी हो रही है इस डिवीज़न से। तो इसलिए यहाँ के डिवीज़न में जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी आती है। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि आप बिलासपुर जोन आप डाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पॉइंट्समैन के लिए बहुत अच्छा है। बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बाकियों का काम बढ़ जाता है। जैसे कि ट्रैक मेंटेनर में बहुत ज़्यादा काम होता है, यहाँ स्टाफ कम रहते हैं ट्रैक मेंटेनर के। और ये जोन सिलेक्शन की हम बात करें तो आपका देखिए इस बार वैकेंसी कम है, तो ज़्यादा चांस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ चला जाए। कट ऑफ जो जाना ही है, क्योंकि वैकेंसी कम है और ज़्यादा मार्जिन रहेगा तो आपका 5 नंबर 7 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर का मार्जिन हो सकता है। हालांकि ये हमेशा होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यदि आपने अपना होम जोन यदि सेलेक्ट किया है तो भी सही है। आप कोशिश करें कि अपना मार्क्स बढ़ाने का दिन ब दिन एक एक नंबर करके बढ़ाएं। यदि 60 आ रहा है तो अगले 6 महीने में आपका कम से कम 70 से 75 आना चाहिए। 6 महीना काफ़ी होता है 15 नंबर बढ़ाने के लिए। तो आप अपना मार्क्स इंक्रीज पे ध्यान दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए ग्रुप डी में आना, आपका ग्रुप डी में ही रह जाने का सपना नहीं होना चाहिए, इससे आगे भी जाना है आपको। तो हालांकि एक गरीब परिवार के लिए, जो आप गरीब से मिडिल क्लास में जाने के लिए हाथ में कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए। और एक जॉब पाकर आप इतना भी नहीं है कि आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपके घर परिवार अच्छे से चलेंगे। ठीक है।